बीच ये बड़ी खबर अपडेट दर्शकों को दे दें। राहुल गांधी की पेशी को लेकर रूट में बदलाव किया गया है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। राहुल गांधी की पेशी को लेकर रूट में बदलाव किया गया है क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रदर्शन की बात कर रही थी। देश भर में तमाम ईडी दफ्तरों के बाहर कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का कार्यक्रम था। सुबह 7 से 12 बजे तक के लिए पुलिस की एडवाइजरी जारी की गई है। अकबर रोड, जनपथ रोड पर ना जाने की सलाह दी जा रही है। ट्रैफिक को लेकर के क्या एडवाइजरी है वो हम आपको बता रहे हैं। गोल डाक खाना, पटेल चौक के पास बसों पर भी रोक लगाई गई है। अरविंद ओझा के पास हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से जितेंद्र के पास चलते हैं और कुछ तस्वीरें वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र, तस्वीरें पहुंचाइए। कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, किस तरह की नारेबाजी हो रही है? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय जो 24 अकबर रोड है, यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भारी संख्या में अब इकट्ठे होने लगे हैं। आप देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर बैनर लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनके जो पोस्टर बैनर हाथों में है उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते यहाँ उनको ईडी ऑफिस में बुलाया जा रहा है, इस वजह से कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये लोग ये कह रहे हैं कि सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहां से ईडी मुख्यालय तक मार्च करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनको किसी भी तरीके से परमिशन नहीं दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यहां क्योंकि धारा 144 अलग अलग जगहों पर लगी हुई है, बाकायदे बैरिकेडिंग, चाहे अकबर रोड हो या फिर दूसरा रास्ता हो, उन तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। इस वजह से कोई भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है या फिर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ईडी मुख्यालय की तरफ नहीं जा सकते हैं। जब राहुल गांधी 10 बजे के आसपास ईडी मुख्यालय में वहां पर पेश होंगे, उस दौरान उनसे कई सवाल होंगे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर उनसे जो सवाल किए जाएंगे उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं हुई है। पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहां आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। धीरे धीरे यहां भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जब अकबर रोड की तरफ आ रहे थे उनको कुछ जगहों पर हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन यहां ये कोशिश करने की है कि जो राहुल गांधी हैं वो डरेंगे नहीं, सत्यमेव जयते, इस तरीके के पोस्टर और बैनर यहां पर लगाए गए हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ईडी के पास कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब राहुल गांधी को देना होगा। जितेंद्र, लौटेंगे आपके पास। राहुल गांधी की आज ईडी में पेशी होनी है, सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है और आज तक की टीम कांग्रेस मुख्यालय, राहुल गांधी के घर से लेकर ईडी के दफ्तर के बाहर तक मौजूद है। राहुल की पेशी पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस बदले की भावना से काम का आरोप लगा रही है तो बीजेपी का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। आखिरकार राहुल जी को और सोनिया जी को किस बात का डर है? क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों दबाव बनाना चाहते हैं? क्यों इतना डर पैदा हो रहा है कि ईडी के सामने आने के लिए? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो छिपाने का क्या है, और अगर गलत किया तो हिसाब देना ही चाहिए। आखिरकार देश के लिए कानून एक बराबर है। किसी एक परिवार, एक पार्टी, एक व्यक्ति के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। ये कार्रवाई हो रही है और इसके चलते उनको अपने बयान दर्ज भी कराने चाहिए और देश के सामने सच्चाई भी आनी चाहिए। पूरा देश जानता है कि भारत की सरकार जो एजेंसीज हैं उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है और इसी संदर्भ में उन्होंने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को समन्स भेजे ईडी के माध्यम से। हमारी पार्टी और नेतृत्व हर जांच के लिए तैयार है, लेकिन अगर पॉलिटिकल प्रेशर में एजेंसीज काम करेंगे और पूरा देश जान रहा है कि जो भाजपा या केंद्र सरकार के विरोध में हैं, जो नेता या जो दल या जो विचारधारा उनके विरोध में है, उन पर अनावश्यक दबाव डालने का एक प्रकरण चल रहा है, कई सालों से चल रहा है और ये जग जाहिर है। हम सत्याग्रह करेंगे, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी, जयपुर में भी, हम सब अपने नेताओं के साथ जाएंगे और देश को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि असली जो मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है और इन सभी एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, दबाव में जो काम हो रहा है, वो पूरा देश अब देख चुका है। तो कांग्रेस लगातार सत्याग्रह की बात कर रही है। कोई एफआईआर है नहीं, फिर भी सोनिया जी और राहुल जी पर राजनीतिक दबाव डालने का ये कुटिल प्रयास है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये वो परिवार है जिसने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका, जिस परिवार से दो लोगों ने देश की अखंडता एकता के लिए शहादत दी,
वो ऐसे समन्स और ऐसे बुलावे से झूठे प्रकरणों से क्या डरेगा? डरने वाले नहीं है और दृढ़ता से मुकाबला किया जाएगा। 5 लाख रुपए खर्च करके सोनिया जी और राहुल जी ने 5,000 करोड़ रुपए गबन किया है। यह है नेशनल हेराल्ड का केस। और आज दोनों मां बेटे जो बेल पे बाहर हैं, आज वो यहां ड्रामा कर रहे हैं। आज राहुल जी आप अपने एमपीज को इकट्ठा कर रहे हैं, आप सत्याग्रह, ये सत्याग्रह के नाम पे बदनामी है। महात्मा गांधी बापू, पूज्य बापू जहां भी देख रहे होंगे, आज उनके आत्मा को भी तकलीफ हो रही होगी कि ये जो नकली गांधी हैं, ये किस प्रकार से नकली सत्याग्रह करके मुझे अपमानित कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। ये ऐसा मसला है जो केंद्र सरकार विपक्षियों को ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब पे सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अखबार जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात होगी, और इसमें ईडी का क्या काम? लेकिन जबरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रही है, जिसका विरोध हम सब कर रहे हैं। जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, आज कांग्रेस की स्थिति यही बन गई है। कांग्रेस एक भ्रष्टाचार के गंभीर मामले ईडी की नोटिस के बाद वह लगातार एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहावत बहुत दिनों से प्रचलित है कि राजा कहे रात है, रानी कहे रात है। यह सुबह सुबह की बात है। मतलब इस कांग्रेस का चरित्र ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचार का आरोप भी है, भ्रष्टाचार के मामले में दोषी भी हैं, और दोषी होने के बाद भी या कांग्रेस के लोग इन दोनों नेताओं को बचाने के लिए देश भर में प्रेस भी कर रहे हैं। आप लोगों